जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा जो है ना आपका आ गया है। आपका इसका फॉर्म डेट निकल चुका है 27 से। आपका देखिए 27 से आपका जो है ना फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला, भराना स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले सबसे ज़रूरी है आप जो है ना कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स उसको पहले आपको बनवा लेना है। फॉर्म भरने से पहले जब भी आप फॉर्म जब मैंने आपको फॉर्म जब भरने जाइएगा उससे पहले तक आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ना कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स के कारण जो है ना बाहर नहीं होना पाए। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो जो इसमें बताया गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते हैं तो आप एग्ज़ाम पास करने के बाद भी वहाँ से आपको आपको हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो है ना आप डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भरने से पहले खास तौर पर आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है और सही सही बनवाइएगा। अभी हम आप लोग को बताते हैं कि देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। साथ ही अगर किसी भी प्रकार के आप लोगों को अगर कोई समस्या हो या कुछ पूछना हो तो आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, उसका हम चर्चा कर देते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक्सप्रेस स्टडी को। इससे रिलेटेड बिहार एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपको प्रश्न होंगे और इससे रिलेटेड जो भी समस्या होगी सभी जो है ना इस पर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं, किस टाइप से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सभी चीज़ें जो है ना हम इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले। ये देखिए ये आपका जो है ना, ये देखिए ये आपको बिहार एसएससी की तरफ से आपका जो ये आपका दिया गया है गाइडलाइंस, इसमें क्या क्या जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है ये सभी चर्चा इसमें दिया गया है। हम 1 बाय 1 बताते हैं और साथ ही हम इसका 1 बाय 1 लिख कर रखे हुए हैं कि देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है। सबसे पहले देखिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वांछित प्रमाण पत्रों जैसे कि वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्या निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती नतनी संबंधित प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले। माने पहले का जो ये सब जो है जितना डॉक्यूमेंट्स है वो सब आवेदन भर रहे हैं उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए उसके बाद एक बात और जान लीजिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान इस बातों को जरूर ध्यान रखें। देखिए क्या अपने नाम, पिता के नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, ये सब जो है ना दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि विवरण प्रविष्टि करते समय पूर्ण सतर्कता बरतें। माने आप एक भर रहे हैं तो सावधानीपूर्वक भरिएगा, एक भी इसमें गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका गलत होता है तो फिर से आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग सावधानीपूर्वक भरिएगा। देखिए क्या क्या सबसे पहले इस फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपको बनवाना है ऐसे देखिए, इसका लिस्ट देखिए। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए ये आपका प्रमाण पत्र है। उससे पहले आप जो है ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ये सर्टिफिकेट आपका जैसे आप मैट्रिक पास किए उसके 1 या 2 साल बाद जो है ना ओरिजिनल 2 साल बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ जाता है मैट्रिक का, वो ज़रूर आप निकलवा लीजिएगा अगर अभी तक नहीं निकलवाए हैं तब मैट्रिक का। और इसका जो है ना साथ ही आपका इसका मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट आप जो है ना आपके पास होगा, जो आपको मिला होगा मार्कशीट। उसके बाद बात कर ले इंटर का तो देखिए इंटर का प्रमाण पत्र जो है ना, इंटर का प्रमाण पत्र चाहिए, आपका सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद इसका जो मार्कशीट है, इंटर का मार्कशीट है, वो आपका मार्कशीट रही। 2 चीज़ पहले तो आप निकलवा लीजिए स्कूल से। उसके बाद जो है ना आगे बताते हैं क्या करना है। मैट्रिक इंटर का जो है ना मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट 2 चीज़ें आपको पहले निकलवा लेना है। उसके बाद आपको देखिए जाति प्रमाण पत्र नेक्स्ट और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये देखिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो है ना इसमें आपका ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान देना है। जाति प्रमाण पत्र जब आप बनवाइएगा तो आप फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, साथ ही 1 साल के जो है ना अंदर का होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। हम तो कहते हैं अभी समय है आप लोग नया बनवा ले,
आप लोग नया बनवा ले जाति प्रमाण पत्र, लेकिन आपको 1 साल के अंदर का जो है ना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही जो विवाहित महिला है, जो आपका विवाहित महिला है उनका जो जाति होगा वो उनके पिता के नाम से होगा, उनका पति का नाम से नहीं होगा। उनका जो पिता का नाम होगा, पिता का जो जाति होगा उस जाति से उससे जो है ना आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। आपका अगर पति का जो जाति होगा उससे नहीं, आपका जो पिता का जो जाति है, आप एड्रेस है वहाँ से जो है ना आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, आपके पति यहाँ से नहीं। तो आप इन बातों को विवाहित महिला जो भी है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं जाति के बाद। और देखिए जाति जो है ना आपका ब्लॉक लेवल से होना चाहिए, उसके बाद आप SDO लेवल तक भी या DM लेवल तक भी आप चलेगा, लेकिन पहले आपका ब्लॉक लेवल से ही होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको आवासीय प्रमाण पत्र। तो देखिए आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लेना है आपको, ये भी आपको ब्लॉक लेवल से है, और चाहे तो आप SDO तक जो है ना इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ब्लॉक लेवल से आपको तक भी है तो आवासीय आपका चलेगा। 1 साल के अंदर का होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद बात कर ले आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट बना रहे हैं उनका तो अपना खुद का इनकम नहीं है, तो क्या उनका इनकम नहीं बनेगा? नहीं, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका फैमिली इनकम होता है, आपका इनकम नहीं होता है। आप देखिएगा जब इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा तो उसमें आपका लिखा रहेगा आपका फैमिली का इनकम होता है, न कि आपका इनकम होता है। आप सोचिएगा हम तो 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो मेरा इनकम क्या होता है, 0 होना चाहिए? नहीं, वो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका नाम तो आपका ही रहता है, लेकिन वो इनकम जो है ना आपका पिता का जो इनकम होता है, जो बिजनेस होता है उससे बनता है, ना कि आपसे नहीं। वो फैमिली उस पर लिखा रहेगा आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली मतलब आय प्रमाण पत्र तो लिखा रहेगा। साथ ही नीचे देखिएगा तो उसमें नीचे में आपको लिखा रहेगा फैमिली इनकम, ना कि आपका इनकम नहीं लिखा रहेगा। तो आपका जो पिताजी करते हैं वो इस हिसाब से जो है ना आप इनकम जो है ना भरिए, कितना इनकम है आपका। ये नहीं सोचिएगा कि हम बेरोजगार हैं तो हमारे नाम से इनकम बन रहा है, ऐसा नहीं। तो ये होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। आगे बात कर लेते हैं EWS वैसे है जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उनके लिए ये जो है ना प्रमाण पत्र है, EWS है। ये जो है ना आपका EWS ये जो है ना आपका 2022 से 23 के अंदर का होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये 22 और 23 का सेशन का होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि साल भर के अंदर का होना चाहिए, आपको 1 साल के पीछे नहीं जाना है, यानी कि करंट का होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट। तो आप EWS सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा जो भी हो EWS से। नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं, ये देखिए ये आपके अगला है, ये देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, अनुसूचित जाति और जनजाति और श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आप इसमें क्या होता था कि एक सेंट्रल लेवल से भी बनता है, तो जो पहले था तो जो सेंट्रल लेवल का है उनका भी मान्य हो जाता था, लेकिन अब की स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आपको जो है ना बिहार स्टेट का ही चाहिए, उसको सेंट्रल लेवल का नहीं चाहिए, उनको सेंट्रल लेवल का नहीं चाहिए। तो आपको अगर बिहार के हैं, आप बिहार से हैं तो आप बिहार लेवल का ही आपको जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है ना बिहार राज्य से का जो होता है उसी से आप जो है ना बनवाएं, सेंट्रल का जो है मान्य नहीं होगा। सेंट्रल का है तो रहने दें, लेकिन आप अगर बिहार राज्य का नहीं है तो बिहार राज्य से जो है ना ब्लॉक लेवल से जो है ना आप बनवा ले पहले अनुसूचित जाति जनजाति ये सर्टिफिकेट, सेंट्रल का नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग का। देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये जो है ना इस श्रेणी के जो उम्मीदवार है इसका अस्थायी और अधिवास राज्य सरकार द्वारा सूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि इसमें जो है क्रीमिलियर एनसीएल क्रीमिलियर बोले तो एनसीएल की बात करें, इस पर भी हम जस्ट चर्चा करेंगे। ये जो है ना ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी कि फॉर्म भरने से पहले तक का आपका एनसीएल होना चाहिए, एनसीएल आपका होना चाहिए। देखिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के आवेदन अंकित क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यानी कि आपको ओरिजिनल उस समय प्रस्तुत
करना होगा। इसलिए जो है ना कि आप एनसीएल जो है ना ज़रूर अपना बनवा कर रखिए, क्योंकि देखिए एनसीएल के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि पिछले बार जो है ना, आप पिछले बार की बात करें, पिछला वैकेंसी जो 14 में आया था, उस समय काउंसलिंग के समय एनसीएल के कारण जो है ना बहुत सारा आप लफड़ा हुआ था, लोचा हुआ था। इसमें बिहार सरकार जो है ना, जो आयोग है वो आपको करेंट के एनसीएल ले ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि हमको जब फॉर्म निकला था 2014 में, तो 2014 का हमको एनसीएल चाहिए। और बहुत सारे बच्चे के पास जो है ना 14 का एनसीएल नहीं था, उनके पास एनसीएल नहीं था। अब बोला था कि हमको 2014 का एनसीएल चाहिए, जबकि ऐसा था नहीं। लोग बहुत सारे स्टूडेंट के पास 2014 का सर्टिफिकेट थोड़ी रहेगा, तो उनके पास नहीं था। तो इसके लिए वो लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ था, और उसमें दिलीप कुमार जो छात्र नेता वो जेल भी गए थे। तो इसलिए जो है ना आप लोग एनसीएल जो है ना आपको ज़रूर पहले से ही आपको बनवा कर रखिएगा। ओबीसी वाले जो है एनसीएल पहले से बनवा कर रखिएगा। और जो भी बनवाइएगा करंट का जो है ना आपका सर्टिफिकेट बनाइएगा, एनसीएल हो, जाति हो, आवासीय हो, माने आपको साल भर के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वांछनीय योग्यता में आपका ऐसे तो 2-3 पोस्ट है, जिसमें से राजस्व कर्मचारी हो गया, आपको पंचायत सचिव होगा, इसमें आपको टाइपिंग इस सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद बाकी जितना जो पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग वाला पोस्ट है, तो इसके लिए आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट आपका होना क्या है, ज़रूरी है। तो टाइपिंग आप समस्या है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए। जो अगर टाइपिंग नहीं कर रहे हैं अभी, वो आप कहाँ से टाइपिंग सर्टिफिकेट लाए। तो देखिए कोई भी जो आपका इंस्टीट्यूट हो जो रजिस्टर्ड हो, जो ऐसे नहीं कहीं से जाके जो है ना बनवा लीजिएगा और पता चले कि वो नेट पर या इस पर शो ही नहीं कर रहा है। तो जो रजिस्टर्ड आपका जो है ना इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से जाकर आप जो है ना टाइपिंग सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा। और बनवाइएगा क्या, ऐसे जाइएगा तो बनवाने जाइएगा तो वो मेनली मेरे ख्याल से, ये अपना हम अनुभव बता रहे कि 1000 पैसे तक कम नहीं लेगा। तो उससे अच्छा है उसको बोलिएगा कि हाँ आप टाइपिंग में जो है ना एडमिशन करवा लीजिएगा। बोलिए सर हमको टाइपिंग करना है, और उससे टाइपिंग करना है, और वहाँ पर आप एडमिशन करवा लीजिएगा। उसके बाद आप उसमें सर को बताइए कि सर इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट खोज रहा है, तो आप हमको टाइपिंग सर्टिफिकेट बना दिए, और साथ ही हम आप तक टाइपिंग भी करेंगे और सर्टिफिकेट भी बनवा दी। तो वहाँ सर्टिफिकेट भी हो जाएगा और टाइपिंग है। अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, अभी पीटी होने वाला है, मेंस होने वाला है, 6 महीने से ऊपर है। तो आप वहाँ टाइपिंग भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, यानी सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। अगर टाइपिंग सर्टिफिकेट या इस वांछनीय योग्यता नहीं देते हैं तो आप कुछ ही पोस्ट के लिए जो है ना फॉर्म भर पाइएगा। ये टाइपिंग वाला पोस्ट है, टंकन वाला जो पोस्ट है आपका, उस पर फॉर्म नहीं भर पाइएगा। इसलिए टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, टाइपिंग सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और अगला बात कर लेते हैं। ये देखिए डीसीए, ये डीसीए सर्टिफिकेट या ये डीसीए जो भी हो, 6 मंथ का या 1 साल का, इसमें से कोई भी आपका चलेगा। 6 मंथ या 1 साल का कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो डीसीए का या डीसीए का, वो होना अनिवार्य है, वो होना आपका अनिवार्य है। माने इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, 6 मंथ का हो या 1 साल के हो, डीसीए हो या डीसीए हो, जो भी हो, माने जिसमें आपको 6 मंथ या 1 ईयर का होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर आप बनवा लीजिए। कि आज देखिए ये जो बनवाइएगा आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा, फिर बता दे रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूट से बनवाइएगा जहाँ पर आपको वो नेट पर जो है ना ये इंस्टीट्यूट हो, उसका शो करता हो, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा शो करता हो, तो पता चले आप किसी इंस्टीट्यूट से बना लिए। तो देखिए ये डीसीए या डीसीए जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वो आपका किसी मान्यता प्राप्त आपका इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो आप उस पर नेट पर चेक कर लीजिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये शो कर रहा है कि नहीं। ऐसा पता चले कि आप इससे बनवा लिए, किसी इंस्टीट्यूट से बनवा लिया और इंस्टीट्यूट बंद हो गया और वो या नेट पर शो नहीं कर रहा है, तो ऐसा इंस्टीट्यूट से आप ये सब सर्टिफिकेट नहीं बनवाइएगा, ताकि आपको फिर बाद में वहाँ काउंसलिंग के समय सब चीज़ निकालने के बाद जो है ना आपको फर्जी करार दिया जाए। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना। और भी अगर आपका कोई समस्या है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप पूछ सकते हैं। क्योंकि इस बहाली को मैंने पीटी मेंस सब क्लियर किया हुआ है और इसमें हम आपको यहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे हुए थे। तो आप ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, जो भी पूछना होगा, समस्या होगा आप पूछिएगा, हम इसमें आपको बता सकते हैं। और ये भी जो भी आपका LRC क्लर्क वाले हैं जो
पहले से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप लोग तो ज़रूर ये सब सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है ना LRC क्लर्क में अगर जो है ना ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिर्फ आपका टाइपिंग या DCA सब छोड़ के बाद बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।